Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. पुलिस मुलाजमीन का जुराइम में मुलविस होना क्या ये पुरानी रवायत है या अब होना शुरू हो गया है, ये जानना ज़रूरी है। इसके अलावा पोलियो कैंपेन्स के दौरान पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए क्या कोई इकदामात उठाए जा रहे हैं या कोई इस तरह के एसओपी सामने आ रहे हैं, ये भी जानते हैं। और मिस अज़मा बुखारी की बात करते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है स्मॉग के हवाले से, जो कि एक बहुत ही बड़ा मसला है आजकल अगर देखते हैं लाहौर में स्पेशली। इसके अलावा फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद स्टेडियम 17 साल बाद आबाद हुआ है। इंटरनेशनल मैच के साथ ओडीआई खेला जा रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। और जनाब अकबरी मंडी की बात करते हैं, मिस्टर तीफी बट मरहूम की बात करते हैं तो उनके बाद अकबरी मंडी के चेयरमैन उनके बेटे को बनाया जा रहा है। ये सारी तफसीलात जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या बुशरा। हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है हम पुलिस के केसेस जो हैं वो डिस्कस करते हैं डेली। और जिस तरह के मसले मसाइल उनकी तरफ से भी आ रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट उनको भी हाईलाइट कर रहा है। तो ये जो इस तरह से रैपिडली और बैक टू बैक केसेस पुलिस ऑफिसर्स के आ रहे हैं, क्या ये पहले भी होता था या अब हाईलाइट हो रहा है या अब होना शुरू हुआ है? नहीं, केसेस तो हमेशा से ही जो है वो काली भेड़ें हर शोबे में होती हैं जी, और जो है ना मेरी बड़ी डिटेल से बात हुई डीआईजी ऑपरेशन बड़े ज़बरदस्त ऑफ़िसर हैं फैसल कामरान, उनसे और इन पहलुओं के ऊपर तो उनका भी यही कहना था कि पुलिस मुलाज़म है या कोई पुलिस ऑफ़िसर है, वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। जिस तरह आप कह लें कि कोई सहाफ़ी है, जिस तरह कोई वकील है, जिस तरह कोई बिज़नेसमैन है, कोई ताजर है और कोई पॉलिटिशियन है, तो इस तरह पुलिस जो मुलाज़मीन हैं और वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। और यानी कि हम जो है ना वो एक बेजा तनकीद तो वो करते हैं जी वो चोर और पुलिस वाला डाकू निकल आया और फलाँ हो गया। मेरा ख़्याल है कि ये ज़्यादा केसेज़ इसलिए मंज़र-ए-आम पे आना शुरू हुए हैं कि खुद एहतसाबी का जो अमल है, माज़ी में कभी इतना ट्रांसपेरेंट और इतना तेज़ी के साथ नहीं हुआ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। जी, बिल्कुल। और वो भी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ़ पंजाब पुलिस की। मैं कोई जो है ना वो केपी पुलिस की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध पुलिस की बात नहीं कर रहा, राइट। ठीक है? वहाँ तो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो कभी न कभी इस तरह का इश्यू सामने आता है, हालाँकि रोज़ का मामूल है, वहाँ भी इन केसेज़ का पकड़े जाना और पुलिस मुलाज़मीन के हवाले से। मगर यहाँ पंजाब पुलिस और ख़ास तौर पे लाहौर पुलिस जो है, इस हवाले से वो जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने डंडा पकड़ा हुआ है इस वक़्त, ठीक है? तो वो जो चित्रोल जो हम विजिलेंट। जराइम पेशा अफ़राद की सुनते आए ना, वो अब जो अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जराइम पेशा जो अफ़राद हैं, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा-सा डेटा आपसे मैं शेयर करता हूँ। जी, प्लीज़। ये जो गुज़िश्ता सवा से डेढ़ साल के अंदर लाहौर की सिर्फ़ बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ लाहौर की। लाहौर में जराइम में मुलव्वस जो है मुख्तलिफ जो पुलिस मुलाज़मीन हैं, 88 उन पे एफआईआर्स दर्ज की गई हैं। 88। 88 एफआईआर्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना सिर्फ़ डीआईजी ऑपरेशन की खुली कचहरी में और मुख्तलिफ जो पुलिस मुलाज़मीन के हवाले से शिकायत आई उसमें 550 साढ़े 500 पुलिस मुलाज़मीन को जो है वो मुअत्तल किया गया। मुअत्तल भी कर ठीक दिया। है जी? ठीक, ठीक। उनको इन्वेस्टिगेट किया गया, मुअत्तल किया गया और सबसे बढ़कर ये कि वो उनको छुपाया नहीं गया, उन केसेज़ को। उनको जो है ना वो उसी तरह से एक्सपोज़ किया गया उसी तरह से उनकी अकाउंटेबिलिटी की गई, जिस तरह से किसी आम जुराइम पेशा शख्स की जाती जी, है। और उनको असल में ये जो अभी हम बात कर रहे हैं इस टनौर की 2025 की बात कर रहे हैं, अभी जो है लाहौर पुलिस ऐसे किसी भी पुलिस मुलाज़िम को खुद एक्सपोज़ कर रही है। मैं कहता हूँ कि 2% होगा कहीं से 4 पर 5% कहीं से कोई वीडियो लीक हो गई तो जी। खबर। अदरवाइज़ 95% ये खुद जो है प्रेस रिलीज़ की एक्सपोज़। शक्ल में ऐसे जराइम पेशा मुलाज़मीन को और उनको इबरत का निशान बनाया जा रहा है ताकि दूसरा जो फ़ोर्स है वहाँ पे कोई इस तरह की हरकत का सोचे ना या कभी कभी ट्रैप ना हो। ठीक है। ठीक है जी? सर, अच्छा, जी। मेरा एक सवाल था। आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि इनको इस तरह से हाइलाइट नहीं करना चाहिए। साख्त खराब होती है, इंप्रेशन डाउन होता है। वो एन देखिए हाँ जी। वो एनसीसीआईए वाले इश्यू में आज भी मेरा मौक़िफ़ ये है। जी, जी। वो डिफरेंट इश्यू था। उसमें ये था कि हमने इतना उन ऑफ़िसर्स को सर पे बिठा लिया था जी। और इतना जो है ना उनका वो झंडा उठा लिया था कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, डेली गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, एफआईआर्स हो रही हैं, डिजिटल जो एक दहशतगर्दी है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। अब एकदम से वो जो मीडिया के हीरोज़ थे
एनसीसीआईए के अंदर एकदम से जो है वो ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट आता है और वो मुलव्वस पाए जाते हैं रिश्वत में और तो ज़ाहिर है कि एक इदारे की क्रेडिबिलिटी और साख पर सवाल तो आता है। मगर यहाँ डिफरेंट है केस। यहाँ पे डीआईजी लाहौर हैं और राइट। सीसीपीओ लाहौर हैं। वो उन्होंने तैयार किया हुआ है कि ठीक है, क्राइम जो है वो इदारा हर जो है हाल में क्राइम कंट्रोल देखें, होना है। क्राइम के जहाँ तक कंट्रोल की बात है, मैं गुज़िश्ता कल के प्रोग्राम में भी बात कर रहा था। ये एक ज़ुबानी जमा खर्च होता है, एक ज़ुबानी जो है वो डाटा होता है। एक जो होता है वाज़ेह आपको फ़र्क नज़र आ रहा था, हम जर्नलिस्ट हैं। हम जो है ना मीडिया ग्रुप्स में चल रहे होते हैं, सारा दिन रात सोने से पहले भी ग्रुप्स चेक कर रहे होते हैं। सुबह सबसे पहला काम होता है कि व्हाट्सएप खोल के ग्रुप चेक करें, कोई खबर, कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी हैपनिंग, कोई ऐसा वाक़या ना हो गया हो। जी। एक जर्नलिस्ट की ये ज़िम्मेदारी आदत बन चुकी होती है। तो एक वाज़ेह फ़र्क है कि नई चोरी डकैती की वारदात हो रही लाहौर के अंदर, राइट। नहीं हो रही। जब होती है हम तनकीद भी करते हैं। जब कहीं जो है ना एक वाक़या जैसे कि एक दफ़ा डिस्कस हुआ, ये जो 2 फ्रूट पे 2 भाइयों को बिल्कुल। कत्ल किया और उसमें थोड़ा-सा हमने किया कि शायद बर वक़्त अगर पुलिस पहुँचती तो नुकसान कम हो जाता टाइप चीज़ें। मगर जहाँ एक्टिवली पुलिस अपना रोल, अच्छा एक बात बड़ी अच्छी की डीआईजी ऑपरेशन ने। जी। वो कहते हैं कि हम वाक़ई में, मैं उस बात पे लाजवाब भी हुआ कि हम सारी ज़िम्मेदारी जो है, वो पुलिस पे डाल देते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल सारी ज़िम्मेदारी एनसीसीआईए पे डाल दी। सारी ज़िम्मेदारी हमने जो है ना वो इदारों पे डाल दी, फ़ोर्सेस पे डाल दी। तो उन्होंने कहा कि क्या पहली ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की नहीं है? वो जो हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, ये उसातिज़ा की ज़िम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल, ये पेरेंट्स बिल्कुल। की ज़िम्मेदारी नहीं है, जहाँ पर जो है ना उस बच्चे ने जो है वो ग्रूमिंग। परवरिश पा रहा हाँ है जी। और उसकी ग्रूमिंग हो रही है और उसकी तरबियत हो रही है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि पतंगबाज़ी कोई बच्चा कर रहा है, तो पेरेंट्स को तो सबसे पहले पता होगा कि इसने कहाँ ड्राइंग रूम में जो है ना वो पतंगें छुपाई हुई हैं, डोर की चरखी कहाँ पे रखी हुई है, छत पे क्या लेने जा रहा है। अगर अगर ये ममनुआ ज़ाहिर-सी खेल बात है, है। बिल्कुल, उसकी बिल्कुल रोकथाम के दुरुस्त। लिए। उसके अलावा अगर उसके पास कहीं कोई नाजायज़ गैर कानूनी उसने पिस्टल रख लिया है, असला रख लिया है, अभी उसका सीएनएसी तक नहीं बना या उसके बाद भी इवन, तो वो क्यों रखा है? अगर उस बच्चे की जो है हरकत व सकनात जो हैं वो मशकूक हो रही हैं, अगर उसके पास कोई बेजा किस्म के जो है ना वो कोई पैसे नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है? तो वो पूछना, वो लाज़िम, उससे फ़र्ज़ है उससे जो पेरेंट्स है ना का। ये बाज़-पुश्त करना, ये तो पेरेंट्स का काम है जी, सबसे बिल्कुल। पहले, जो तरबियतगाह है। और उसके बाद उसातिज़ा का रोल है कि जो एक जो तालीम है, उसके साथ-साथ एक समाजी तरबियत जो है वो करना उनका फ़र्ज़ है। राइट। तो उसके बाद जाके फिर जो है आप ये गिले-शिकवे करें जी कि वो ये पुलिस की वजह से हो गया या क्राइम उसकी वजह से हो रहा है और बढ़ रहा है और कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। अलबत्ता ये है कि जो आपका सवाल था कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, पंजाब पुलिस में और ख़ास तौर पे लाहौर पुलिस में, अभी क मैं ये इसी दौर की बात कर रहा हूँ कि एक एसएचओ को, मुझे अभी थाना भूल गया है, वो किसी केस में मुलव्वस पाया जाता है एसएचओ, तो उसी के थाने के अंदर उसपे मुकदमा दर्ज करके उसकी उसी की हवालात में बंद कर दिया जाता है। अभी हालिया वाक़या हुआ है कि डीआईजी महबूब असलम लिल्लाह के साथ किसी जो है वो मातहत ने, मुलाज़िम ने कोई गालम-गलौच किया है, तो इस वक़्त वो ज़ेर हिरासत है। वो जो है जवाबदेह है, उसको पकड़ लिया गया है। तो ज़ीरो टॉलरेंस है महकमा पुलिस के अंदर किसी तरह की अच्छा, ये पता कब होता है? ये तब होता है कि जब आपका जो कमांडर है, जो आपका सिपह-सलार है ना, उसका दामन साफ़ होता है। ये खुद एहतसाबी उस वक़्त होती है, ठीक है? दुरुस्त। ये कार्रवाइयाँ उस वक़्त होती हैं। और अगर जो है ना वो ऊपर आपके ऊपर जो कमांड करने वाले हज़रात हैं और आपके जो सिपह-सालार हैं, अगर उनका दामन साफ़ नहीं होता, तो फिर नीचे इस तरह की खुद एहतसाबी का अमल जो है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो धुंधला पड़ जाता है। और वो जो आपने कहा कि आजकल तेज़ हो गया काम, तो ये फ़र्क होता है। इस तरह की कार्रवाइयाँ नज़र भी हाँ, आती कुछ थी। अदवार में जब रुक जाती हैं ना कार्रवाइयाँ, ये हर दौर में हो रहा होता है। काली भेड़ें जैसे मैंने कहा कि हर शोबे में होती हैं, तो हर दौर में हो रहा होता है। डिपेंड करता है कि ऊपर लीड कौन कर रहा है। लीडर अगर ईमानदार आ गया है, तो फिर ये कार्रवाइयाँ होंगी। ये आपके सामने उतर ये गई इसका। एक मैं हाँ आपको ना जी, आखिरी बात बता रहा हूँ। रिपोर्ट्स। ये मेरी मेरी कैलकुलेशन ये है और मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है और मैंने इस पे जितना इन्वेस्टिगेट किया है, उससे ये निकला है कि ये जो नीचे कहीं न कहीं चोर, डाकू और रिश्वतखोर ये छुपे हुए हैं ना, इनकी शामत इसलिए आ रही है कि ऊपर जो है ना, कमांडर इनको मिल गए ईमानदार और सख्त किस्म। ज़बरदस्त।
बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़ाहिर है ये हकीकत पर मबनी है और अकाउंटेबिलिटी जहाँ हो, तभी जाके ये सामने आती है, अदरवाइज़ नहीं। सर बात करेंगे पोलियो कैम्पेन्स की जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे का मुस्तकबिल सँवारने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। लेकिन जो पोलियो वर्कर्स हैं, वो भी ज़ाहिर है एक इबादत पर ही निकलते हैं। उनकी हिफ़ाज़त के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या पैरामीटर्स कोई सामने आ रहे हैं या मिस नहीं? ये देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है, लाहौर जैसे शहर में भी जो है वो सिक्योरिटी इंतज़ामात और इक़दामात करने पड़ रहे हैं, हुकूमत को और लाहौर पुलिस को, ठीक है? सबसे पहले तो पेरेंट्स का अवलीन फ़र्ज़ है कि वो मिस ना करें, जो पोलियो की टीमें जो आती हैं घरों में, एक उनको रिस्पेक्ट के साथ, इज़्ज़त के साथ और जो है ना और बच्चों को हर मुमकिन कोशिश करें कि वो जो पोलियो की डोज़ देने के लिए आ रही हैं, वो उनको पोलियो के कतरे भी पिलवाएँ और उसके बाद जो डेटा है वो भी उन्हें फ़राहम करें, कितने बच्चे हैं, इससे पहले कितनी डोज़ वो ले चुके हैं, ठीक है? अब बदकिस्मती से ये हम सुनते थे कि इलाका गैर में इस तरह के वाक़यात होते थे और ये दूर-दराज़ जो है ना देहातों में इस तरह के वाक़यात हो जाते थे कि जी, पोलियो की टीमों पे हमले किए जाते थे। तो अब जो है इस तरह के वाक़यात लाहौर में इक्का-दुक्का कहीं न कहीं शायद हुए भी हों, लेकिन उस सतह के वाक़यात तो नहीं हो रहे। उसके बावजूद जो है, पोलियो वर्कर्स की हिफाज़त के लिए तमाम मुतल्लका एसएचओज़, 170 सब इंस्पेक्टर्स और तमाम मुतल्लका एसएचओज़ वो आप देख लें जी लाहौर में कितने थाने हैं, 80 हैं, जी। 85 हैं, 90 हैं, जितने भी हैं। अच्छा जी 170 सब इंस्पेक्टर, 211 एएसपीज़ फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ठीक है जी। एक 189 हेड कांस्टेबल और जवानों समेत मजमूई तौर पर 1500 से ज़ायद अफ़सरान व एहलकार पोलियो सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं, इस वक़्त। और 3 से 11 नवंबर तक जारी रहने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी अलर्ट रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट्स की टीमों के ज़रिए मौसर पेट्रोलिंग जारी है। ये कहना है सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का। सुपरवाइज़री अफ़सरान पोलियो टीमों के सिक्योरिटी इंतज़ामात की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीसीपीओ लाहौर। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की सूरत में फ़ौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिलाल सिद्दीक का बयाना, इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए शहरियों का ताउन नागज़ीर है। सीसीपीओ लाहौर ये देखें ना, ये वो बात है जो मैंने आपको शुरू में की, जो आखिर में सीसीपीओ साहब जी, कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब इंतज़ामात, इक़दामात हो गए। अब ज़िम्मेदारी आ गई पेरेंट्स की आके, क्योंकि वो जिस एज में बच्चे को पोलियो की डोज़ जो है ना वो दी जा रही है ना, वो बच्चा इतना शऊर और उसमें नहीं है, उस एज में कि वो खुद से वो मैनेज कर ले कि दरवाज़े में जो नॉक हो रहा है वो एक तो ये, दूसरा ये कि बिल्कुल अपनी तसल्ली करें कि वाक़ई वो जो टीम आई है वो पोलियो की ही टीम है। ठीक है, ये भी एक पहलू है। अच्छा, ये असल में डेटा शेयर करने का मकसद ये है कि आम जो एक शहरी है, उसको एक ये कॉन्फिडेंस देना कि इतनी सिक्योरिटी जो है वो लाहौर में मामूर कर दी गई है। ये 3 से 11 नवंबर तक जो स्पेल है, जो पोलियो मुहिम है उसके लिए और बिल्कुल जो है ना वो मॉनिटरिंग हो रही है। हर तरह से, ज़ाहिर है कि सेफ सिटी से और बहुत से ऐसे ज़राए से मॉनिटरिंग की जा रही है जो हम शेयर नहीं कर सकते और ना ही इदारा कर रहा होता है। तो इत्मीनान रखें और सबसे बढ़कर जो है स्कूल्स में जो टीमें जाती हैं, उसमें मुझे आज जो एक तिबी माहिर है वो बता रहे थे कि वो एक फैमिली की और स्कूल की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे ने डोज़ जो है इस मर्तबा की वो घर की दहलीज़ पर वो ले ली है हाँ तो जी, वो स्कूल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दें डबल पेरेंट्स डोज़ ना हो जाए। कि वो डोज़ जो है वो बच्चे ने ले ली है, जी, इस स्पेल में। ठीक और है। अगर स्कूल में उसको डोज़ मिल गई है तो स्कूल इंतज़ामिया वो जो एक इनका चैट ग्रुप बना होता है हाँ पेरेंट्स जी, के साथ, उसमें मस्ट आगाह करें पेरेंट्स को कि आपके बच्चे ने जो है स्कूल में डोज़ ले ली है, ताकि वो डबलिंग भी ना हो। अच्छा, मैं कोई वो तो एक कोई तबी माहिर ही बता सकता है, लेकिन ये मुझे ज़रूरी लगा कि ये भी एक पेरेंट्स और ये दोनों ही का पहलू कोऑर्डिनेशन हैं है। कोऑर्डिनेशन हाँ जी, स्कूल का और पेरेंट्स का। ये राइट। घर की दहलीज़ से स्कूल के गेट तक की कहानी है, बिल्कुल, असल में। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है और ज़ाहिर है सिक्योरिटी मेजर्स उनके भी होने चाहिए जो काम करने निकलते हैं बाहर। मिस अस्मा बुखारी ने
स्मॉग के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस की है, उसके हवाले से बताएँ। देखें जी, अज़मा साहिबा जो है, हालाँकि उनकी मिनिस्ट्री नहीं है माहौलियात, राइट। लेकिन चूँकि वो वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और स्मोक पे भी बात की और उन्होंने और भी जो है काफ़ी तफ़सीलात शेयर की। वो कहती हैं कि मरियम नवाज़ सबसे ज़्यादा मनसूबा शुरू करने, मुकम्मल करने वाली वज़ीर आला बनी। अच्छा, ये हमने अपने शो में भी जी। डिस्कस की बात। पीटीआई ने 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए लेकिन अमल दरामद नहीं कर सकी, अज़मा बुहारी। वो कहती हैं कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन में 10 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। मरियम नवाज़ के फलाही मनसूबों से मुतल्लिक तफ़सीलात अवाम तक पहुँचाने का फ़ैसला किया है। अच्छा, ये पहले भी ख़ैर अज़मा बुहारी कर रही थीं, लेकिन कोई गैप आया बीच में, जो मंसूबे कर रहे होते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं, जिनके अब समरात आने का टाइम आ गया, राइट। जो अब तकमील की तरफ जा रहे हैं। तो वो कह रही थी अब हम वो बताना शुरू करेंगे। आज पंजाब हुकूमत के 16 मंसूबों पर बात करना चाहती हूँ। अच्छा जी, पंजाब के मंसूबे हर तरह की करप्शन से पाक हैं। ये दावा अज़मा बहारी का है। वो कहती हैं कि जो हमारे मुखालिफ हैं, उनके तो क्लर्क से भी 1 अरब रुपए निकलते नज़र आते हैं। पंजाब में डीसी, कमिश्नर, एसी का रेट जो पहले निकलता रहा, अब ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी की केपीआई परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग और कुत्ता काटने समेत मुतअद्दिद इक़दामात हैं। अज़मा बुहारी कहती कि कल केपी में नई साइंसी इजाद हुई, वज़ीर आला ने ऐनक लगाई, समझ नहीं आई सेंसर लगाकर क्या कुछ किया जा रहा है। काश कोई ऐसी ऐनक बन जाए, अडयाला के मुजावरों को केपी की महरूमियाँ, स्कूलों, अस्पताल और सड़कें नज़र आ जाएँ। काश कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे केपी में अमन-ओ-अमान की बिगड़ती सूरत-ए-हाल नज़र आ जाए। अगर ऐसी ऐनक के लिए कोई मदद चाहिए तो वो पंजाब हुकूमत भी कर सकती है। उसके बाद वो कहती हैं कि सुथरा पंजाब तारीखी सफाई का निज़ाम पंजाब में मौजूद है। 1,40,400 वर्कर्स और 2,000 से ज़ायद अफ़सरान काम कर रहे हैं। पंजाब में अब तक 4,94,000 वेस्ट ठिकाने लगाया गया है। उसके बाद वो कहती हैं कि सुथरा पंजाब तारीख का ऐसा बड़ा प्रोग्राम है जो कभी किसी मुल्क में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा लोग सुथरा पंजाब और बसों से मुतल्लक बात करते हैं। इलेक्ट्रिक बसों का फ़ेज़ 2 शुरू हो रहा है, जिसमें 200 बसें फराहम की जा रही हैं। अज़मा बुहारी फ़ेज़ 2 में बहावलपुर, राजनपुर, गुज्जर खान को बसें देंगे। चकवाल, जेहलम, बहावलनगर, झांग, रावलपिंडी, रहीम यार खान और टोबा टेक सिंह में इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। 1100 बसें दिसंबर में पंजाब भर में 42 शहरों को फराहम करेंगे। रोजाना 8 लाख लोग इलेक्ट्रिक बसें और 4 मेट्रो से 9 लाख मुसाफिर सफर कर रहे हैं। अज़मा बुहारी। ज़बरदस्त। ये रिपोर्ट जो उन्होंने शेयर की है कॉन्फ्रेंस में, पंजाब की अगर हम परफॉर्मेंस की बात अगेन करते हैं तो ज़ाहिर है एप्रिशिएट करेंगे और एग्री करेंगे जो वो काम कर रही है और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, वो हम सबके सामने है। सर फैसलाबाद की बात करते हैं। फैसलाबाद स्टेडियम जो है वो 17 साल बाद जाकर आबाद हुआ है, इंटरनेशनल मैच के ज़रिए। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका के दरमियान ओडीआई, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये भी एक पंजाब का ही स्टेडियम अगेन। तो ये जो है बताया जा रहा है कि 17 साल से एक फुल फ्लेज स्टेडियम है फैसलाबाद, बिल्कुल। और एक बड़ा सनती शहर है फैसलाबाद, पाकिस्तान का मानचेस्टर। लेकिन 17 साल से वो बेकार पड़ा था स्टेडियम। राइट। अब जो है उसकी तज़ीन व आराइश की गई है, और इस लेवल की तज़ीन व आराइश की गई है, और इतना वो एक खूबसूरत शाहकार बना दिया गया है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम जब पाकिस्तान के हुँ। दौरे पे है, तो वहाँ पे पहला ओडीआई जो है ना, वहाँ खेला गया है फैसलाबाद क्या स्टेडियम बात में। है, खुशाइंद बात है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इस तरह के बड़े स्टेडियम्स हैं, राइट। जैसे गुजरावाला स्टेडियम, ठीक है? उसके बाद सियालकोट की आप बात कर लें। आप निकल के कोयटा तक जो है वो स्टेडियम मौजूद हैं ऐसे, जिनको आप थोड़ी तज़ीन व आराइश के साथ और उनकी हालत सँवार के, और वहाँ पे जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन मिट्टी के साथ जो है वो अच्छी विकेटें बना के, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और मुख्तलिफ खेलों के लिए उनको ओपन कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और मोहसिन नकवी का। उन्होंने देखे ना लाहौर में भी कज़ाफ़ी स्टेडियम का उन्होंने नक्शा ही बदल दिया, राइट। ठीक है ना? और उसकी कैपेसिटी बढ़ गई उससे, ठीक है? कम से कम मेरा ख़्याल है कि ये जो एक नया मॉडल
जो तामीर किया गया कज़ाफ़ी स्टेडियम का, उसमें 7 से 8 और मेरा ख़्याल है शायद 10,000 तक की कैपेसिटी बढ़ी हो। और अभी इन स्टेडियम्स को जो है ना डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी तक भी लेके जाया जा सकता है। राइट। तो वो क्रिकेट जो कि चूँकि नेग्लेक्ट हो रहा था, अब एग्ज़ैक्टली, दोबारा से वो पकड़ लिए स्पीड। एग्ज़ैक्टली। वो ज़बरदस्त। चूँकि इतनी पै दर पै नाकामियों के बावजूद जी, जो है अभी टी20 जो हुए साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान के, तो स्टेडियम फुल था। राइट। तो क्रिकेट से यानी कि यहाँ लोगों की मोहब्बत का ये आलम है। अच्छा, एक मर्तबा फिर जो है वो बाबर आज़म ज़िंदाबाद के नारे भी फिर लग बाय गए बाय चांस आई वुड से। और बाबर आज़म ने जो है वो फाइनल मैच में बेस्ट ऑफ 3 के फाइनल में एक मैच विनिंग इनिंग भी खेल दी। बिल्कुल, तो लोग जो है ना क्रिकेट से ज़ाहिर है कि मोहब्बत करते हैं। कनेक्शन तो है। तो अब ये है कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पीसीबी भी, राइट, ख़ास तौर पे फैसलाबाद स्टेडियम को 17 साल बाद, और ये फैसलाबाद के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा निशानियाँ। गिफ्ट है राइट, कि वो जो है ना उनके शहर में इस तरह के बड़े इवेंट्स और इस तरह के मैचेस का आगाज़ हो गया है। अब वो जो है ना वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ देखने के बजाय और पिंडी स्टेडियम की तरफ देखने के बजाय या कराची स्टेडियम की तरफ देखने के बजाय वो जो है ना अपने शहर में इंटरनेशनल क्रिकेट देख सकेंगे। बिल्कुल ठीक बात की आपने। सर अकबरी मंडी की बात करेंगे और मिस्टर तीफ़ी बट मरहूम की। उनके बाद उनके बेटे को चेयरमैन बना दिया गया वहाँ का। क्या कहना चाहेंगे? ये देखें कि वो एक बाकी सिलसिला तो अपनी जगह पे चल ही रहा है। जी, तिफ़ी भट्ट और मीर बलाज, इन ख़ानदानों का आपस में एक जो ख़ानदानी दुश्मनी है। मगर ये है कि पंजाब में गुंडागर्दी, डाला कल्चर, असले की नुमाइश और ख़ानदानी दुश्मनियाँ, राइट, इन पर जो है बड़ा एक वाज़ेह स्टांस है उनका, कि ये जो है ना खौफ व हरास की फ़िज़ा इसको ख़त्म करना है। और यहाँ तक कह दिया डीआईजी सीसीडी ने कि उन्होंने कहा कि अगर अभी भी किसी की दुश्मनी है तो वो सुलह कर लें तो या फिर मुल्क छोड़ एक दें। मार्जिन दिया गया है। तो इसी तरह कहा गया कि आप गैर कानूनी असला जमा करवा दें। इसी तरह कहा गया कि असले की रिन्यूअल के हवाले से स्क्रूटनी जो है वो की जाएगी। आप डाला कल्चर जो है उससे परहेज़ करें, असले की नुमाइश से परहेज़ करें, वगैरह, वगैरह। अब ये है कि इस सारी सूरत हाल में अभी एक तरफ तो जावेद भट्ट के केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। हुँ, अच्छा, वो पंजाब पुलिस कर रही है। दूसरी तरफ अमीर बलाज की बददस्तूर जो है इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इस दौरान ये तीफ़ी बट वाला वाक़या होता है और उनके जाँ बहक होने के बाद जो है चूँकि वो तकरीबन 35 साल से अकबरी मंडी बोर्ड जो है, अकबरी मंडी बहुत बड़ी एक मंडी है पंजाब की, जहाँ एक रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशियाए खुर्द-ओ-नोश जो हैं वहाँ पे एक मुनासिब दामों दस्तयाब होती हैं। राइट, थोक के हिसाब से वहाँ पे शॉपिंग की जाती है। तो उसके चेयरमैन थे तीफ़ी। अब जो है बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद उनके बाद जो है उनके बड़े भाई जो है ख्वाजा अज़हर गुलशन, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस की, फिर वो नहीं हो सकी, फिर उनका ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस पैगाम आया, टाइप चीज़ें हुईं, इस तरह की सूरत हाल रही। तो ये लग रहा था कि शायद उनके बच्चे जो हैं वो अब इस पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, जिसमें ऑलरेडी उनका नुकसान हो चुका है, उनके ख़ानदान का। उसमें ठीक। जावेद भट्ट जो है, उनका मर्डर हो जाता है, इनका मुबैना एनकाउंटर हो जाता है। मगर एक वहाँ के मुंतज़मीन के हवाले से, वहाँ के मुंतज़िम के हवाले से उनके बेटे तज़ीम भट्ट को ये ऑफ़र की गई कि आप जो है बिला मुकाबला इस बोर्ड के चेयरमैन बन जाएँ और अपने बाप की वो सँभालें। अच्छा, लेगेसी इसको ये कंटिन्यू रंग देने की जब कोशिश की जाती है ना कि वो उन्होंने जो है ना वो बाप की सीट पे बैठ गए और अब जो है ना दुश्मनी चल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं। ये जो उन्होंने चेयरमैन बनाया गया उन्हें अकबरी मंडी बोर्ड का, ये तो अकबरी मंडी का हुँ, जो एक बोर्ड है और उस मार्केट के जो मसाइल हैं, उसके हल के लिए एक जो वहाँ के मुंतज़मीन हैं, उसका उन्हें हेड बनाया गया। ना कि इसको ये रंग दिया जाए कि वो जो है ना, अब आगे जो है ना, वो चल सो चल है और उन्होंने कोई दुश्मनी जो है वो लेके चलना है और अब उन्होंने जो है ना पता नहीं क्या जी, सीन, इस तरह का मामला ऐसा कुछ नहीं है। हरगिज़ नहीं है। कोई हाँ, ऐसी ये जो तकरीब हुई जिसमें उन्हें जो है ना वो दस्तार भी पहनाई गई और उनको जो है ना वो हार भी पहनाए गए और वहाँ पे उन्होंने स्पीच भी की।
और अपने वालिद के अंदाज़ में। इस तकरीब में अलबत्ता उनके जो ताया हैं अज़हर गुलशन वो मौजूद नहीं थे। अब उन्हें मदऊ नहीं किया गया या मदऊ किया गया वो आए नहीं या क्या व्हाटएवर क्योंकि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने अनाउंस की थी तो इत्तला यही आई थी मुबैना तौर पे कि यही जो तज़ीम भट्ट हैं, इन्होंने कहा कि मेरे इल्म में ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है और ना ही हमने अपने घर पे इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और वहाँ जो मीडिया पहुँचा भी तो उन्हें भी यही कहा गया कि हमने आपको जी, मदऊ नहीं बिल्कुल, किया, हमारी बिल्कुल। तरफ से इस तरह का कोई इन्विटेशन नहीं है। ठीक है जी? उन्होंने यानी कि इस तरह के मामलात से खुद को पीछे कर अलग दिया। रखा। हाँ जी। अब इस तकरीब में जो है वो तज़ीम भट्ट ने और उनके भाई वसफ़ भट्ट ने तो बहरहाल शिरकत की लेकिन तादील भट्ट जो हैं वो शरीक नहीं हुए और ये भी इत्तला है कि तादील भट्ट जो हैं, जिन्हें ततीमे बयान के ज़रिए अमीर बलाच कत्ल की एफ़आईआर में मुकदमे में शामिल कर लिया गया। तादील भट्ट जो हैं, वो अपने वालिद के जनाज़े में भी शिरकत नहीं कर सके थे और वो पाकिस्तान में नहीं, ये भी इत्तला है। बिल्कुल तो ठीक। अलबत्ता ये है कि चूँकि कुछ दिन से मैं देख रहा था कि वो इस तकरीब को और इस फ़ैसले को वो दोबारा से रंग देने की कोशिश ये की जा रही थी कि पता नहीं ये कोई एक दुश्मनी का नया दौर शुरू हो रहा है। इस तरह की सूरत-ए-हाल हरगिज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। और ये मैं आपको बताऊँ ये सूरत दोनों तरफ नहीं है, ये भी मैं ठीक, आपको बताऊँ। ठीक। ये भी जो हमारी इत्तलात हैं, दोनों तरफ इस वक़्त जो है ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को इस तरह भी कर लें कि शायद दोनों ख़ानदान जो हैं हालात के पेश नज़र और हकूमती फ़ैसले के पेश नज़र और उसके बाद जो है पंजाब पुलिस के फ़ैसले के पेश नज़र, सीसीडी के फ़ैसले के पेश नज़र ये सोच रहे हैं और इस पर वो गौर भी कर रहे हैं और शायद वो इस नतीजे पे पहुँच गए हैं कि उन्होंने लाहौर शहर में अब इस दुश्मनी को उस तरह से माज़ी की तरह नहीं बढ़ाना ठीक, बहुत शुक्रिया या आपने एक सीज़ फायर की सी सिचुएशन समझ मतलब कि लें। अब यहीं पर एग्ज़ैक्टली मतलब सीज़ फायर की सिचुएशन फ़िलहाल समझ लें। फ़िलहाल हाँ जी। चलें, थैंक यू आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की। मज़ीद तफ़सीलात नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन टिल देन बाय बाय।